कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। हानि पे कितने परसेंट पे? 18% हानि पर बेचा। और यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता, अब कह रहा है कि यदि वो उसे कितने में बेचता? 960 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती तो लाभ परसेंट कितना है? कॉन्सेप्ट इसमें करना क्या पड़ेगा? सीपी मान लो आप 100, सीपी क्या मान सकते हैं? 100 मान सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100। कह रहा 18% की हानि पर बेचा, लॉस कितना? 18। 100 का 18 हुआ तो कितना हो गया? ये 82 हो गया। इतना हो गया, इतने पे बेचा। भाई 18% हानि पे बेचेगा तो 100 का 18% कितना? 18 होता है। तो 100 में से 18 माइनस करेंगे तो 82 आएगा। अब कह रहा है कि उसे 12% का लाभ होता है, तो 12% का जो लाभ हो रहा है तो ये कितने में बेचा गया? 112 में। कह रहा है कि कब? यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता है, मतलब कि लॉस में, और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 का है। 30 रुपये अधिक में बेचा ना, पहले 82 मान लो। देखो 18% का जब लॉस हुआ तो 82 हुआ। अब उसको जितने पे बेचा ना, उसमें उसको कितने का लाभ हो रहा है? 30 का लाभ हो रहा है। 30 ना लाभ देकर कितने में अधिक में बेच रहा है? वो 960 में बेच रहा है। अरे भाई यहाँ 82 था, अब उसको कितने में बेचा? 112 रुपये में बेचा। 82 में बेचा। देखो ये कॉस्ट प्राइस आपने 100 माना, आपने 18% के लॉस पे बेचा, मतलब कि आपने कितने रुपए में बेचा? 82 रुपये, 82 रुपीज़ में बेचा। अब कह रहा है कि अब इसी चीज़ को आपने 12% के लाभ पर बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट, हमेशा किस पे काउंट किया जाता है? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो 12% कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो कितने रुपए अधिक में बेचा? अब पहले 82 था, अब 112 हो गया। कितने पे? 30 रुपये। इन दोनों का अंतर 30 है ना, बट 30 ना देकर क्वेश्चन कितना दिया? 960 दिया। 900 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 32 से। 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 960। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सीपी मिल जाएगा कितना? 3200। ये हमारा क्या हो गया? ये सीपी हो गया। ध्यान समझिएगा, पूछा क्या है कि यदि वस्तु को अब 3840 रुपये में बेचा जा रहा है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आया? 3200। अब कह रहा है वस्तु को कितने में बेची जा रही है? 3840 रुपये में बेचा जा रहा है। तो क्या हो रहा है? आप 3200 में बेचा, 3200 में खरीदा गया, 3840 में बेचा गया, तो क्या हुआ? लाभ परसेंट हुआ। लाभ ही तो रहा ना। मान लो 0 0 खत्म हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट पहले कैंसिल कर देते हैं इसको। 8 सेकेंड से 8 चौक 32 40, 8 चौक 32, 8 8 64, 8 5 40, 8 6 48। तो कॉस्ट प्राइस 5 आया, सेलिंग प्राइस कितना है? 6। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे काउंट किया जाता है? सीपी पे। तो 1/2 इंटू 1/5। ये आपका 1 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया जाएगा। तो 5 दूनी 10, कितने का प्रॉफिट आया? 20% का प्रॉफिट आया। ये आपका आंसर। क्वेश्चन आसान था, बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन, पिछले टाइप पे ही था। सीपी क्या है? वस्तु को कह रहा है 768 में बोला जा रहा है, तो मान लो ये सीपी दिया है। एक बार वस्तु को कितने में बेचा गया? 768 में। एक बार 768 में बेचा गया तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था? X% का। एक बार कितने में बेचा गया? 896 का, तो कितने का प्रॉफिट हुआ था? 20% का। तो मतलब इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आया? 20%। और इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है? 128 है। अरे भाई इन दोनों का डिफरेंस 128 है ना। 128 ना देखिए, आपका 768 दिया है। किससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से करेंगे ना, तभी तो हुआ। तो 20 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। आया क्या आपका? 120% आया। तो ये जो 120% है, इसमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 20% का। यही आपका 20% आंसर है। हाँ तो वही बस 15 वस्तु, या नया वाला टाइप है। 15 वस्तु का लागत मूल्य
10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे मतलब कह रहा है कि आपने 15 सामान खरीदा, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है किसके, जो आपने 10 सामान को बेचा उसके सेलिंग प्राइस के, इसके बराबर। और आपसे पूछ रहा है तो आप ये बताओ लाभ परसेंट हो रहा है कि हानि परसेंट हो रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब ये 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, मतलब तो यही हुआ ना, लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। 15 ऑब्जेक्ट है का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस का। ये तो हुआ। आपको पता है हम एक काम करते हैं, सीपी को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। 15/10 इक्वल टू SP बाई CP हो जाएगा ना ये चीज़। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो अगर देखा जाए CP और SP का रेशियो क्या आया, SP आपका 3 है और CP आपका कितना है 2। तो 2 कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ भाई। खरीदा आपने 2 में, बेचा आपने 3 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 1 का हुआ। 1/2 इंटू 100, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट प्राइस होगा, प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट, CP पे काउंट किया जाता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 50% का। ये आपका आंसर होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर, लेख मतलब समझते हैं क्या, आर्टिकल। इफ द कॉस्ट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये आपसे पूछ रहा है। तो 40 लेखों का सेलिंग प्राइस 50 लेखों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। CP को इधर भेज दो, 40 को इधर भेज दो, तो SP अपॉन CP क्या आया 50/40, 0 0 खत्म। सेलिंग प्राइस आपका 5 है, कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 4, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे काउंट किया जाएगा, CP पे। CP आपका 4 है, 1/4 इंटू 100 = 25%। कह रहा है यदि 7 लेखों का विक्रय मूल्य 8 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है, तो आप बताइए तो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है। 7 लेखों का विक्रय मूल्य बराबर है किसके, 8 लेखों के कॉस्ट प्राइस के। तो क्या होगा, SP अपॉन CP इक्वल टू 8/7 होगा क्या। अरे CP इधर जाएगा तो नीचे चला गया, 7 यहाँ आया तो 8/7 हो गया। मतलब सेलिंग प्राइस आपका 8 है, कॉस्ट प्राइस आपका 7 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे काउंट किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे, तो 1/7 इंटू 100 सॉल्व करने पर ये आएगा 14.2%। यही आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। चलिए